तो गाइस जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे इस चैनल पर कॉपीराइट स्ट्राइक लगे हुए हैं, इसीलिए आप लोग जल्दी से मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पर आप लोगों को स्टार मार्शल फील्ड के एपिसोड्स की डिटेल में एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, तो आप जरूर से उसको चेकआउट कीजिएगा। तो गाइस स्टार मार्शल फील्ड के इस एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि डेमन स्वॉर्ड लियाओ का हौसला बढ़ाते हुए उससे कहता है कि मैं ये यकीन के साथ कह सकता हूँ कि तुम आने वाले वक्त में जरूर से एक डेमन स्वॉर्ड बनोगे। तुम्हें केवल बस मन लगाकर मेहनत करनी है। तुम्हारे बाकी के सारे काम मैं करते जाऊंगा, जिससे कि वो तीनों ही कंबाइन होकर लियाओ की पूरी मदद करने वाले हैं। फिर लियाओ पूरे 1 महीने तक अपनी लगातार ट्रेनिंग करता है और फाइनली वो वक्त भी आ जाता है जब एंट्रेंस एग्जाम को दिया जाना था, जिसके लिए अलग अलग कॉलेजेस के सभी स्टूडेंट्स तैयार हो जाते हैं। लियाओ हीलियानली सभी के सभी अपने अपने कॉलेजेस की तरफ से फाइनली अपने अपने चैम्बर्स में एंटर कर जाते हैं, जिसके जरिए वो सभी के सभी लोग वाइल्डरनेस में पहुंच जाते हैं। और लियाओ वहाँ पर अपने बेस्ट फ्रेंड से भी मिलता है, जो कि उससे कहता है कि मुझे तुम्हारे बारे में तो पहले से ही पता था कि तुम वापस जरूर से आओगे। लियाओ कहता है कि मैं क्यों नहीं आता, क्योंकि मैं एक वल्चर हूँ। और इसी वजह से लियाओ के सपोर्ट में उसके काफी सारे दोस्त भी खड़े हुए थे। इसके बाद फिर फाइनली यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम को शुरू कर दिया जाता है। लियाओ एलियन बीस्ट के साथ में फाइट करते हुए अपने उन सभी के सभी पलों को याद करता है जब उसको हमेशा ही बुली किया गया, हमेशा उसको कमजोर बताया गया। इसीलिए उसको कुछ भी करके इस एग्जाम में नंबर 1 पर आना है। और फिर इस फेडरल एग्जाम के खत्म होते ही वो वक्त भी आ जाता है जब इसका रिजल्ट को घोषित किया जाना था। इसके इंतजार में पूरी फ्यूज सिटी के लोग बैठे हुए थे कि आखिर किस कॉलेज का स्टूडेंट नंबर 1 पर आएगा। मिडिल स्कूल के पास में वहाँ पर रिपोर्टर्स आ जाते हैं, क्योंकि उन लोगों को ऐसा लग रहा था कि जरूर से हीलियानली ही इसमें नंबर 1 पर आएगा। मिडिल स्कूल के मास्टर हीलियान से कहते हैं कि आप यकीन नहीं मानेंगे, हमारी इस सफलता के बाद हमारा आका शाका फैक्शन बहुत ही ज्यादा पॉपुलर होने वाला है। इसके फिर तुरंत ही बाद अब यहाँ पर रिजल्ट को भी अनाउंस कर दिया जाता है, जिसमें असल में नंबर 1 पर आया हुआ था हीलियानली, क्योंकि उसका डेवलपमेंट रेट सबसे हाई 88% तक पहुंच चुका था। तो फिर रिपोर्टर्स तुरंत ही हीलियान के पास में आकर उससे कहते हैं कि आप हमें बता सकते हैं कि आपने किस तरीके से प्रिपरेशन किया था जो आपने इतने बड़े फेडरल एग्जाम में नंबर 1 पर रैंकिंग की है। तो हीलियन यहाँ पर अपने कुछ टिप्स को बताने लग जाता है, लेकिन तभी अचानक से ही रिजल्ट को चेंज कर दिया जाता है और नंबर 1 पर रैंकिंग करने लग जाता है लियाओ, क्योंकि उसका डेवलपमेंट रेट सबसे ज्यादा हाई हो चुका था, जो कि असल में होता है 92%। और लियाओ के इतना गजब का रिजल्ट देखकर सभी के सभी रिपोर्टर्स भी यहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन इस बात से मिडिल स्कूल के एल्डर काफी ज्यादा नाराज हो जाते हैं और वो उन लोगों से कहते हैं लियाओ तो हमारे कॉलेज में था, आखिर उसको हमारे कॉलेज से निकाला किसने है। मास्टर कहते हैं कि ऐसा करने के लिए मुझसे मास्टर हीलियानली ने कहा था। तो एल्डर गुस्से के साथ में कहते हैं कि अब तुम दोनों तैयार हो जाओ, क्योंकि मैं तुम लोगों का ट्रांसफर करने वाला हूँ। मास्टर तुरंत ही गिड़गिड़ाते हुए एल्डर के पीछे चले जाते हैं। इसके बाद हमें प्रोफेसर जी को दिखाया जाता है, जो कि सेनाई यूनिवर्सिटी के डीन से बात कर रहे थे, क्योंकि अब सेनाई यूनिवर्सिटी से ये ऑर्डर दिया जाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन लियाओ को हमारे सेनाई यूनिवर्सिटी में ही आना चाहिए। तो प्रोफेसर जी कहते हैं कि ठीक है, मैं उसको लेने के लिए जा रहा हूँ। इसके बाद अब हमें अगले ही सीन में लियाओ को दिखाया जाता है, जो कि काफी ज्यादा थक चुका था, इसलिए वो खाना खा रहा होता है और वो अपने ब्लैक ड्रोन से इस बारे में कहता है कि भले ही इस टेस्ट को सिमुलेशन के द्वारा किया गया, लेकिन कभी कभी तो ऐसा लगता था जैसे कि ये बीस्ट मुझे मार ही देंगे। लेकिन तभी लियाओ के दरवाजे पर कोई आ जाता है, इसीलिए वो सबसे पहले अपने ड्रोन को छिपाता है और फिर दरवाजे को खोलने के लिए चला जाता है। और उसे बाहर की तरफ काफी सारे रिपोर्टर्स नजर आते हैं, क्योंकि उन सभी लोगों को पता था कि लियाओ ने यहाँ पर टॉप किया है। इसीलिए वो लोग लियाओ से कहते हैं कि तुमने ऐसा स्कोर को बना दिया जितना आज तक फ्यूज सिटी के किसी भी कल्टीवेटर ने नहीं किया, क्योंकि हमें सुनने में आया था कि आप 1 महीने पहले बहुत ही ज्यादा कमजोर थे, तो फिर आपने ऐसा क्या कर लिया जो कि आप इतने ज्यादा ताकतवर हो गए हो। लेकिन फिर तभी वहाँ पर आ जाते हैं प्रोफेसर जी। तो फिर लियाओ तुरंत ही उनके पास में पहुंच जाता है और वो लियाओ से कहते हैं कि मुझे यहाँ पर स्पेशली शंघाई यूनिवर्सिटी के डीन ने भेजा है, क्योंकि वो चाहते हैं कि तुम किसी और यूनिवर्सिटी में ना जाकर हमारी यूनिवर्सिटी के रिफाइनिंग डिपार्टमेंट में शामिल हो जाओ, और जो हमने तुम्हें अपने कॉलेज में पिछली बार शामिल नहीं किया था, के लिए भी वो तुमसे माफी मांगना चाहते हैं। तो फिर लियाओ इस चीज को सुनकर काफी खुश हो जाता है, क्योंकि इस बार अब उसका सपना पूरा होने को जा रहा था। लेकिन तभी वहाँ पर बाकी के मास्टर्स भी लियाओ से कहने लग जाते हैं कि आप किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में ना जाकर हमारी यूनिवर्सिटी में आ जाइए, जहाँ पर आपको एक भी पैसा देने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमारी यूनिवर्सिटी आपको पैसा देगी। जिससे कि रिपोर्टर सोचने लग जाते हैं कि वाकई ये लड़का किसी यूनिवर्सिटी को चूज करेगा। तो फिर लियाओ कहता है कि मैं आप सभी लोगों के ऑफर्स की इज्जत करता हूँ, लेकिन मैं कॉलेज चयन के लिए किसी दूसरे से पहले ही वादा कर चुका हूँ। और फिर उसी मोमेंट पर वहाँ पर आ जाती है मिस लिंग, और वो लियाओ से कहती है कि मैं जानती थी कि तुम जरूर से ही फर्स्ट रैंक पर आओगे। तो लियाओ कहता है कि हाँ सो तो है, अगर तुम लोग मेरी मदद नहीं करते तो ऐसा कभी भी नहीं हो पाता। तो फिर मिस लिंग यहाँ पर लियाओ से कहती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन सी यूनिवर्सिटी को चुनोगे, तुम जिस यूनिवर्सिटी को भी चुनना चाहते हो मैं तुम्हारा उसमें साथ दूंगी। इस बात से लियाओ काफी खुश हो जाता है और वो उसको हक करने लगता है। वहाँ पर खड़े हुए किसी भी बंदे को समझ में नहीं आता कि आखिर इस लड़के ने ऐसा क्यों किया। और फिर लियाओ यहाँ पर मिस लिंग से कहता है कि मेरा सपना है कि मैं एक सबसे काबिल रिफाइनर बनूं, इसीलिए मैं तुम्हारे ग्रेट वाइल्डनेस वॉर अकेडमी के कॉम्बैट डिपार्टमेंट को ज्वाइन नहीं कर सकता।
मिसलिंग उससे कहती है कि कोई बात नहीं, क्योंकि तुम सेनाई यूनिवर्सिटी में जाकर अपने सपने को पूरा कर सकोगे। तो फिर प्रोफेसर जी भी लियाओ से कहते हैं कि मैं तुम्हें इस बात की गारंटी दे सकता हूँ कि तुम केवल आने वाले 20-30 सालों में ही एक काबिल रिफाइनर बन जाओगे। तो फिर लियाओ यहाँ पर प्रोफेसर जी से कहता है वैसे आप गलत सोच रहे हो, क्योंकि मैं सेनाई यूनिवर्सिटी को ज्वाइन नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं ग्रेट वाइल्डनेस वॉर अकेडमी के रिफाइनिंग डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर रहा हूँ। तो फिर प्रोफेसर जी तुरंत ही लियाओ से कहते हैं कि वैसे तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे तुम्हारे सपने पूरी तरीके से कुचल जाएंगे। तो फिर लियाओ कहता है कि मैं अपने सपनों को कभी भी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मैं एक रिफाइनर तो बनूंगा ही, लेकिन उसमें नाम होगा ग्रेट वाइल्डनेस वॉर अकेडमी का। तो फिर प्रोफेसर जी लियाओ से हंसते हुए कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम एक काफी समझदार लड़के हो, और तुम ये भी जानते हो कि तुम्हें अपने सपनों को पूरा करने के लिए कितनी ज्यादा मेहनत करनी होगी। तो लियाओ कहता है कि हाँ प्रोफेसर, मैं अपने डिसीजन के बारे में काफी अच्छे तरीके से जानता हूँ, क्योंकि मैं जिस रास्ते पर जा रहा हूँ वो बिल्कुल भी आसान नहीं है, क्योंकि अगर मैं इसमें केवल एक बार भी फेल हुआ तो मेरे सारे अचीवमेंट पानी में मिल जाएंगे। तो प्रोफेसर कहते हैं कि मुझे उम्मीद है कि तुम एक काबिल रिफाइनर बनोगे, और वैसे भी मैं तुम्हारा सामना करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। जिसके बाद फिर प्रोफेसर यहाँ से चले जाते हैं। तो फिर मिस लिंग गुस्सा करते हुए लियाओ से कहती है कि तुमने मेरे साथ में बहुत ही बेकार मजाक किया है, क्योंकि जब तुम मेरे एकेडमी में आना चाहते थे तो फिर तुमने मुझे इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया। लियाओ से कहता है कि मैं तुम्हें ये सरप्राइज देना चाहता था, जिससे कि हमें उन लोगों के बीच में एक प्यारी सी नोकझोंक भी दिखाई जाती है। इसके बाद अब लियाओ यहाँ से अपने नए सफर के लिए निकल जाता है कि इस बार अब वो नॉर्थ से सीधा साउथ की तरफ जा रहा है। इसके रास्ते में चलते हुए कई सारे नए दोस्त भी बन गए, क्योंकि वो फ्यूज सिटी से काफी ज्यादा दूर भी तो आ चुका है। साथ ही साथ वो रास्ते में अपनी ट्रेनिंग को भी करते जा रहा है, क्योंकि वो अकेडमी तक पहुंचने से पहले अपने स्पिरिट रूट को डेवलप करना चाहता है। और अब फाइनली वो पहुंचने वाला होता है स्टेशन पर। इसके बाद अब हमें अगले हिस्से में मिडिल स्कूल की न्यूज को दिखाया जाता है, जिसके बारे में बताया जाता है कि उनका आका शाका फैक्शन अब पूरी तरीके से हिल चुका है। फाइनेंशियली मिडिल स्कूल अब काफी ज्यादा कमजोर हो चुका था। फिर हिलियन अपने फादर को एक जगह पे बिठाता है और वहाँ से जाने लग जाता है। तो हिलियन ली के फादर उससे कहते हैं कि अब तुम कहाँ पर जा रहे हो। हिलियन ली कहता है कि मैं उस रास्ते पर जा रहा हूँ जो कि मैंने खुद से बनाया है। इसके बाद अब हमें अगले ही सीन में लियाओ को दिखाया जाता है, जो कि अपने ड्रोन से कहता है कि मैं तुम्हें अपने साथ में ग्रेट वाइल्डनेस वॉर अकेडमी तक नहीं ले जा सकता, मैं वापस आने पर तुम्हारे साथ में हर रोज खेला करूंगा। और अब फाइनली लियाओ स्टेशन पर भी पहुंच जाता है। साथ ही हमें वहीं पर एक कपल को भी दिखाया जाता है, जिनमें से लड़का जियांग फैमिली का एक मेंबर था, और वहीं पर एक मास्टर ट्रेन की सिक्योरिटी के बारे में चेकिंग कर रहे थे, जो कि गलती से उसी लड़की से टकरा जाते हैं। लेकिन वो लड़का तो काफी गुस्से के साथ में उनसे बात करता है, लेकिन वो मास्टर वहाँ पर उससे माफी मांगकर चले जाते हैं। इसके बाद फिर लियाओ उन मास्टर के पास में पहुंचता है और मुझसे कहता है कि मैं आपको जानता हूँ, आप तो मास्टर यिनडिंग हो, और मैंने आपकी बुक्स को भी पढ़ रखा है, जिनसे मुझे काफी कुछ सीखने को मिला। तो मास्टर उससे कहते हैं कि तुम मुझे एक अच्छे लड़के मालूम पड़ते हो, और फिर वो वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन तभी वो लड़का दोबारा से उनसे झगड़ा करने के लिए आ जाता है, लेकिन अब वो गार्ड्स उसको आगे नहीं जाने देते। मास्टर डिंग लियाओ से कहते हैं कि तुम एक काफी अच्छे लड़के हो, लेकिन जियांग फैमिली के लड़के को लगता है कि ऐसा उन्होंने उससे कहा, इसीलिए वो कहता है कि मैं तो हूँ ही इतना अच्छा कि सभी लोग मेरी तारीफ करते रहते हैं। इसके बाद अब हमें अगले ही सीन में लियाओ को ट्रेन के अंदर दिखाया जाता है। साथ ही उसी के अंदर वो कपल भी होता है, जो कि इस बारे में कहते हैं कि ये ट्रेन काफी ज्यादा स्लो है, क्योंकि हमारी जियांग फैमिली की चीजें काफी ज्यादा अच्छी हैं, और वो लोग इसी तरीके से काफी देर तक अपने जियांग फैमिली के बारे में बकवास करते रहते हैं, जिसके बारे में लियाओ भी काफी देर से सुने जा रहा था। और अब ट्रेन को चलते हुए काफी समय हो जाता है, साथ ही अब रात भी हो चुकी थी। साथ ही अब ये वो एरिया आ चुका था जहाँ पर एलियन बीस्ट रहा करते थे, इसीलिए ट्रेन के प्रोडक्शन के लिए एक शील्ड भी क्रिएट की गई थी। ट्रेन में सभी लोगों को बताया जाता है कि अब कोई भी सिग्नल वाली चीजों को यूज नहीं करेगा, क्योंकि हम लोग थंडर स्टॉर्म के अंदर एंटर कर चुके हैं। लेकिन तभी लियाओ को बाहर की तरफ कुछ चीजें नजर आ जाती हैं, और फिर उसी वक्त कुछ सोल्जर भी यहाँ से गुजरते हुए दिखाए जाते हैं। तभी लियाओ इस बात पर भी गौर करता है कि अब ट्रेन में पहले के मुकाबले ज्यादा आवाज आने लगी है, इसलिए वो समझ जाता है कि जरूर ट्रेन पर कोई न कोई एक्सप्लोजन हुआ होगा। और अब ट्रेन के पैसेंजर्स को दूसरी तरफ शिफ्ट किया जाने लगता है। साथ ही साथ पैसेंजर्स को ये भी बताया जाता है कि ट्रेन पर एक छोटी सी लाइटनिंग स्ट्राइक हो गई है, जिसकी वजह से लोगों को थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स का सामना करना होगा। और यात्रियों में से जो भी क्वांटम डिवाइस को चलाना जानते हैं, उनको भी सोल्जर्स के साथ में स्ट्राइक वाली जगह पे बुलाया जाता है। तो फिर लियाओ के साथ साथ जियांग फैमिली का लड़का भी यहाँ से जाने लग जाता है। और लियाओ को इस बारे में शक तो हो ही गया था कि जरूर कोई ना कोई गड़बड़ तो हुई है। उन लोगों के आगे बढ़ते ही पीछे के दरवाजे तुरंत ही बंद कर दिए जाते हैं, ताकि उन्हें किसी भी तरीके के खतरे का सामना ना करना पड़े। वो जियांग फैमिली का लड़का वहाँ के कमांडर को बताता है कि मैं जिंगयोन यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट हूँ, जो कि वहाँ के आर्टिफैक्ट रिफाइनिंग डिपार्टमेंट में काम करता है, और वो 3rd लेवल का एक रिफाइनर भी है। तो फिर लियाओ भी अपने बारे में बताता है कि वो ग्रेट वाइल्डनेस वॉर अकेडमी का एक स्टूडेंट है, इसको अभी अभी एडमिशन मिला है, लेकिन वो एक काफी अच्छा कल्टिवेटर है। तो फिर कमांडर तुरंत ही उन दोनों को यहाँ से ले जाने लगते हैं, और फिर जैसे ही यहाँ का दरवाजा खोला जाता है, वहाँ पर जितने भी मिलिट्री गार्ड्स बैठे हुए थे, उन सभी की बहुत ही बुरी हालत हो चुकी थी, कि इस ट्रेन के ऊपर एलियन बीस्ट के द्वारा हमला हो चुका है। जियांग फैमिली का लड़का इतना ज्यादा खून खराबा देखकर काफी ज्यादा घबरा जाता है। इसके बाद फिर वो दोनों ही लोग कमांडर के पास में पहुंच जाते हैं। तो कमांडर उन लोगों से कहता है कि मैं जैसे ही यहाँ का दरवाजा खोलूंगा, तुम लोगों को जल्दी से प्रिपेयर हो जाना होगा, कि अब जैसे ही वहाँ का दरवाजा खोला जाता है, वहाँ
जहाँ पर काफी खतरनाक तरीके के एलियन बीस्ट को दिखाया जाता है, जिनके साथ में सभी के सभी सोल्जर्स की फाइट चल रही थी और उन एलियन बीस्ट के पास में बहुत ही पावरफुल टेंटिकल्स थे। साथ ही साथ उस ट्रेन के ऊपर सैकड़ों बीस्ट हमला करने के लिए भी आ रहे थे। काफी सारे एलियन बीस्ट तो शील्ड से टकराकर ही मारे जाते हैं, लेकिन उनमें से कुछ अंदर आ जाया करते थे। और तभी कमांडर मिस्टर डिंग से कहता है कि आप इन लड़कों को कोई ना कोई काम दे दीजिए। तो फिर मास्टर डिंग तुरंत ही उन दोनों को एक कैनन को ठीक करने के लिए काम देते हैं और कमांडर सबसे पहले एक मशीन गन को उठाकर जियांग फैमिली के लड़के को देते हैं और उससे कहते हैं कि मुझे उम्मीद है कि तुम इस मशीन गन को तो चला ही लोगे। लेकिन वो लड़का दिल का काफी ज्यादा कमजोर था, इसीलिए वो घबरा कर यहाँ से भाग जाता है। लेकिन लियाओ हिम्मत को बांधते हुए उस मशीन गन को उठाता है, जिसकी मदद से वो एलियन बीस्ट को खत्म करने वाला है। और इसी के साथ में ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। इसका नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही जल्द आने वाला है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।